टू सेकेंड है। देखो अब हम क्लास शुरू करते हैं। नेचर ऑफ रूट्स। रूट क्या होते हैं तो जानते हो आप? रूट का मतलब जानते हो बेटा? अरे रूट का मतलब जानते हो क्या? नहीं जानते? रूट मतलब क्या होता है? रूट का मतलब जैसे आपके पास कोई क्वाड्रेटिक है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये कोई क्वाड्रेटिक है बेटा। तो इस क्वाड्रेटिक को जब आप सोल्व करते हो तो सोल्व करने के बाद जो x की वैल्यू आती है, वैल्यू ऑफ x की जो वैल्यू आती है आपके पास में, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रूट्स ऑफ इक्वेशन। रूट्स ऑफ इक्वेशन यही बोलते हैं। तो रूट्स का मतलब क्या होता है? किसी भी क्वाड्रेटिक के अंदर जो आपके पास वेरिएबल है x है y जो भी होगा, उस वेरिएबल की जो वैल्यू निकालते हो आप सोल्व करके, वो वैल्यू ही क्या होती है? रूट होती है। तो किसी क्वाड्रेटिक में कितने रूट होते हैं बेटा? 2 रूट होते हैं। कि x² वाली इक्वेशन जो होती है, x की वैल्यू फाइंड करते हैं और x की आपको केवल और केवल कितनी वैल्यू मिलती है? 2 वैल्यू मिलती है। इतना आ गया आप लोगों को समझ में? ठीक है। अब हम समझते हैं कि ये जो रूट होते हैं इनका नेचर कैसा होता है। रूट का नेचर कैसा होता है? तो बेटा देखो रूट्स का नेचर कैसा होता है। सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है आपके पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। सबसे पहले लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेने के बाद हम इसमें ये देखते हैं कि x की वैल्यू निकालने के तरीके। आपने पढ़ा फैक्टराइजेशन, परफेक्ट स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तीनों मेथड पढ़ लिए ना? बेटा नाम सही लिखा करो आप। कुछ बच्चे को अजीब अजीब नाम लिखते हैं। अब मैं बोल भी नहीं सकता ऐसे नाम लिखते हैं। x इज इक्वल्स टू क्या है इसमें? देखो -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। बेटा जिस बच्चे ने भी नमस्कार किया है उसको नमस्कार। वो जो बनना चाहता है पहले खुद का बना। क्या बने क्या बताएं आपको? सब में आप भी आते हो बेटा, इसलिए नाम थोड़ा सही लिख लिया करो। अब मैं थोड़ा और ज्यादा बोल नहीं सकता, आप लाइव क्लास में हो, इसलिए थोड़ा सा नेम सही लिखो। सब में आप खुद भी आते हो, ठीक है? जो भी लिखा है आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्लास कंटिन्यू करते हैं। बेटा देखो x की वैल्यू क्या है? -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होता है आपके पास x की वैल्यू। अब बेटा जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। x की 2 वैल्यू मिलती है यहाँ से। x की जो 2 वैल्यू हमें मिलती हैं, एक तो प्लस से मिलती है और एक माइनस से मिलती है। ध्यान से समझना बेटा, काम की चीज क्या है इसमें? काम की चीज ये है a b c। ये तो आपके पास तीनों के तीनों क्या है? नंबर ही तो है। a b c तीनों क्या है? ये तीनों नंबर है। लेकिन बेटा इसके अंदर ध्यान दो कि मैंने आपको एक दिन बताया था कि रूट के अंदर, अगर रूट के अंदर आपके पास नेगेटिव टर्म होता है तो उस नंबर को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। उसको क्या बोलते हैं हम? इमेजिनरी नंबर। बेटा देखो ध्यान से, यहां रूट में कौन है? रूट में है आपके पास b² माइनस 4ac। जो रूट वाला पार्ट है ये क्या है? b² माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट इसको बोलते हैं d। तो d इक्वल्स टू होता है आपके पास b² माइनस 4ac। जो b² माइनस 4ac वाला पार्ट होता है उसको हमने नाम दे दिया
डिस्क्रिमिनेंट, मतलब डी बोल दिया इसको। तो डी आपसे पूछा जाए कि डी क्या होता है, तो बेटा डी होता है आपके पास में बी स्क्वायर माइनस 4ac। इतना आ गया बच्चा। अब देखो बेटा इसमें हम डी निकालने के बाद क्या करते हैं इसमें, अब जो आपका डी है वो रूट वाला पार्ट है। डी क्या है, रूट वाला पार्ट है। बेटा रूट वाला जो पार्ट है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब वो कुछ भी आ सकता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपके पास, ये प्लस का भी आ सकता है, माइनस का भी आ सकता है और जीरो भी आ सकता है। तीनों में से कोई भी पॉसिबल हो सकता है। अब हमें यही बताना है नेचुरल रूट में कि जब आपका डी जीरो आता है तो रूट कैसे आएंगे, नेगेटिव आता है तो रूट कैसे आएंगे, और पॉजिटिव आता है तो रूट कैसे आएंगे। ये तीन कंडीशन है, वो देखिए। पहली कंडीशन देखते हैं बेटा, फर्स्ट वाली कंडीशन है d ग्रेटर देन 0, इट मींस b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, या फिर हम कहें पॉजिटिव। क्या है, प्लस का है। अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, 0 से बड़ी आने का मतलब है पॉजिटिव आए, उस केस में जो आपके रूट हैं देखो कैसे आएंगे, ध्यान देना। जब आप d निकालोगे बेटा, जब d निकालोगे तो d है अंदर वाला, अब रूट में जो नंबर आया वो प्लस का आया, तो रूट में जो नंबर प्लस का आता है ये पूरी वैल्यू कैसी आएगी, रियल आएगी या इमेजिनरी आएगी, बताओ बेटा। अरे बेटा जो d इक्वल्स टू हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x है वो हमने नाम माना था, मेन पार्ट उसमें इक्वल टू के आगे था कि हाफ इनटू कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर, वो d अलग था, उसमें d फिक्स नहीं किया था कि अब d एक बार वहां काम ले लिया तो अब ABCD से हट गया, अब ABCD में 25 लेटर ही बचे, दोबारा ले सकते हैं कहीं भी कुछ भी जो आपका मन करे, बस ये मेंशन रहे कि यहाँ d यूज किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो यहाँ अगर आपसे नेचुरल रूट्स की बात करता है तो एग्जाम में आपको d नहीं लिखा मिलेगा, एग्जाम में आपको ये नाम लिखा मिलेगा डिस्क्रिमिनेंट, तब तो समझ जाओगे ना, डिस्क्रिमिनेंट लिखा मिलेगा पूरा। ये तो मैंने वैसे ही लिख दिया डी, अब आपकी मर्जी आप क्या समझते इसको। देखो बेटा अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव आती है, आपको पता है कि रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अगर प्लस का रहेगा तो ये रियल नंबर होगा, रूट में पॉजिटिव क्या होता है, रियल होता है। अब देखो ये माइनस b ये तो ऑलरेडी रियल है, इमेजिनरी कब आता है, जब रूट के अंदर आपके पास में नेगेटिव आए, जब नेगेटिव आएगा तब देखेंगे इमेजिनरी, अभी तक तो क्या चल रहा है, सब पॉजिटिव चल रहा है तो रियल ही चल रहा है। अब देखो बेटा अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, इसका मतलब जो आपके रूट्स होंगे, रूट्स आर रियल, रूट्स कैसे होंगे, रियल, रियल तो होंगे ही होंगे, लेकिन क्या दोनों वैल्यू x की सेम आएंगी या अलग अलग आएंगी, x की दोनों वैल्यू सेम आएंगी या अलग अलग आएंगी, कैसे पता चलेगा, एक तो प्लस करने पे और एक माइनस करने पे। अब माइनस b में कोई नंबर आप प्लस करोगे तो अलग आएगा और माइनस करोगे तो अलग आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो अलग अलग आएंगे, सिंपल सी बात है। रियल सॉरी रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट लिखो या फिर आप इसको लिखो डिफरेंट, दोनों एक ही बात है। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट या डिफरेंट मतलब अलग अलग आएंगे, इतना आपको समझ में आ गया, सबको आ गया। रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे क्योंकि ये रियल आएगा, अलग अलग क्यों होंगे, क्योंकि एक ही नंबर में प्लस करने पे कुछ अलग आता है, माइनस करने पे अलग आता है, तो अलग अलग आएंगे। ठीक है बेटा दूसरे का आएगा, दूसरी कंडीशन क्या है इसकी, जल्दी से देख लो, दिख रहा है ना यहाँ तक तो दिख रहा होगा। देखो अगर हमारा d 0 आ जाए, इसका मतलब हम ये लिखें और b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, 0 ही आ गया, तो अब तो आप समझ गए साफ साफ
ये तो पूरा पार्ट ही जीरो हो गया। जीरो हो गया तो प्लस माइनस के आगे क्या आएगा? जीरो। तो प्लस भी जीरो और माइनस भी जीरो। तो इमेजिनरी पार्ट थोड़ी आएगी। इमेजिनरी कब आएगा? जब रूट में नेगेटिव आएगा। अभी तो रियल ही चल रहा है। लेकिन अब हम ये देखें कि रियल तो है, लेकिन क्या दोनों रूट सेम आएंगे या अलग अलग आएंगे? ये कैसे पता चलेगा? अगर प्लस और माइनस के आगे कोई नंबर होता है, जीरो के अलावा कोई नंबर होगा, तो आपका अलग अलग आंसर आएगा। मान लो यहाँ 5 है, 5 में आप 2 को ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो। देखो ध्यान से देखना, मान लो कि माइनस बी की वैल्यू 5 आ गई। अब इसमें प्लस माइनस 2 लिखो एक तो मैं, तो एक तो 7 आएगा, एक 3 आएगा, अलग अलग आएगा। लेकिन अगर मैं 5 के साथ प्लस माइनस 0 लिखूं, तो 5 प्लस 0 क्या आएगा? 5, और 5 माइनस 0 वो भी 5। दोनों टाइम क्या आएगा? सेम ही आएगा। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं d इक्वल्स टू 0 है आपके पास, तो b स्क्वायर माइनस 4ac 0। इसका मतलब जो रूट्स आएंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, दोनों रूट सेम आएंगे या रूट्स आर सेम। जल्दी से लिख लो। एक थर्ड कंडीशन और है। थर्ड कंडीशन क्या है? इसके नीचे लिख देता हूं, तीनों आप नोट कर लो। थर्ड कंडीशन है b अगर आपका माइनस में आए, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। देखो बेटा ध्यान से फिर नोट कर लेना। अगर d इधर देख लो, इधर बाद में लिख लेना। d की वैल्यू अगर नेगेटिव आए, जैसे ही नेगेटिव आएगी तो रूट के अंदर नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आ गया तो रूट के अंदर कैसा हो गया? इमेजिनरी हो गया। इमेजिनरी हो गया, हटेगा तो नहीं। तो प्लस माइनस कुछ इमेजिनरी नंबर चल रहा है, तो जहां इमेजिनरी नंबर शामिल हो जाता है तो पूरे पार्ट को ही क्या कर देता है? इमेजिनरी कर देता है। तो इसका मतलब हम इसमें ये कहेंगे कि जो हमारे रूट्स हैं, रूट्स आर नॉट रियल। या तो आप ऐसे लिखो या लिखो आप इमेजिनरी। अच्छा ऐसे मत लिखना, नॉट इमेजिनरी मत लिख देना, केवल इमेजिनरी लिखना है। रूट्स आर इमेजिनरी। दिख रहा है ना आपको? लास्ट लाइन दिख रही है? नहीं दिख रही है तो सुन लेना। रूट्स आर नॉट रियल, या फिर हम लिखे रूट्स आर इमेजिनरी। बस इतना काफी है। अब आप जल्दी से नोट कर लो, हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो अपने डाउट क्लियर कर लेना, ठीक है बेटा? यही था लास्ट टॉपिक। थ्योरी कंप्लीट है, कुछ क्वेश्चन बचे हैं वो कर लेते हैं। आज की क्लास का आधा टाइम हो गया, तो फटाफट ध्यान दो। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। देखो एग्जांपल नंबर 16 पे आ जाओ फटाफट। एग्जांपल 16 क्या बोल रहा है? मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ध्यान से सुनना ना। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। हमें इसमें एग्जांपल 16 में बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 4x plus 3 equals to 0 and hence find the nature of its root। हमें इसमें सबसे पहले फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट और फिर बताना है नेचर ऑफ रूट्स। सबसे पहले अगर हम d फाइंड करें तो d इज इक्वल्स टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है आपके पास? -4। ये लो -4 -4 a कितना है 2 और c कितना है 3। ये बेटा आ गया आपके पास 16 माइनस 24। ये आएगा। कैलकुलेशन सही है ना? जोड़ वाली गलत हो जाए मल्टीप्लाई तो इसे बुरा मत मानना, सीख जाएंगे धीरे धीरे ना, आप चिंता मत करो, सब सीख जाएंगे।
यहां से आया आपके पास -8। अगर आपका d नेगेटिव आता है तो रूट्स कैसे आएंगे? रूट्स आर नॉट रियल। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आ गया सब बच्चों को? क्वेश्चन नंबर 70, एग्जाम्पल नंबर 70। बुक है तो देख लो फटाफट, नहीं है तो सुन लेना। ठीक है, आपके पास बुक है, जल्दी नोट करो फटाफट कर लिया होगा। 2 लाइन का तो था ही, फिर समझ में आ गया होगा आपको, बिल्कुल आसान सा है। बेटा 17 पे आओ। A pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 30 meters in such a way that the difference of its distance from two diametrically opposite fixed gate, ठीक है, A and B on the boundary is 7 meter। ये लो, is it possible to do? If yes, at what distance from two gates will pole be erected? बेटा इसमें क्या दिया हुआ है ये देखो ध्यान से। बुक है आपके पास, तो सबसे पहले क्या करेंगे? पार्क बनाएंगे। आता है ना पार्क बनाना? देखो ये लो, सही है, ये हमने बना दिया एक पार्क, एक सर्कुलर पार्क। अब हमें क्या कहा है इसने कि जो आपने सर्कुलर पार्क बनाया है इसका डायमीटर है 13, तो ये इसका डायमीटर मान लेते हैं 13 है। डायमीटर हमेशा कहां से पास होगा? सेंटर से। कहां से पास होगा? सेंटर से। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में जो कहा है वो देखो। उसने कहा है कि आपको इस बाउंड्री लाइन पे, जो ये बाउंड्री लाइन है सर्कल की बाउंड्री लाइन है, यहां कोई एक पोल गाड़ना है। खंबा गाड़ना जानते हो ना? एक पोल लगाना है, और पोल लगाने की उसने कंडीशन दे रखी है। वो कंडीशन क्या है? देखो कंडीशन है इसमें बेटा, आगे लिखा है इसमें in such a way that, अब आगे लिखा है कंडीशन, difference of its distance from two diametrically opposite fixed gate A and B। मतलब डायमीटर के जो अपोजिट पॉइंट है उन पे 2 गेट है फिक्स। एक गेट को A बोल दिया, दूसरे को B बोल दिया। अब उसने क्या कहा है कि आपको जो खंबा लगाना है, जो पोल लगाना है, वैसे लगाना है कि उसकी दोनों गेट से जो डिस्टेंस है, एक तो A से डिस्टेंस आएगी और एक B से आएगी, उस डिस्टेंस का डिफरेंस कितना हो? 7 हो। कितना हो डिफरेंस? 7। मान लो आपने कहीं भी लगा दिया, यहां लगा दो, यहां लगा दो, कहीं भी लगा दो, कहीं भी लगा दो। मान लो आपने यहां लगा दिया, तो इस पॉइंट को C नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया? C। अब इस पोल की डिस्टेंस A गेट से जितनी भी होगी, कितनी भी हो, और B गेट से जितनी डिस्टेंस होगी इसकी, उन दोनों डिस्टेंस का डिफरेंस कितना होना चाहिए बेटा? 7। क्वेश्चन दोबारा समझ लेना। क्वेश्चन में बोला है एक सर्कुलर पार्क है। अब बिल्कुल आसान भाषा में समझा देता हूं आपको। एक पार्क है, सर्कुलर है, पार्क के बीचों बीच एक लाइन खींच दी। एक तरफ A गेट है, दूसरी तरफ B गेट है। जो बीचों बीच लाइन आएगी वो डायमीटर है, डायमीटर है 13 आपका। तो डायमीटर 13 है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये लो 13। इतना आ गया। फिर उसने कहा है कि आपको एक पोल लगाना है इसकी बाउंड्री लाइन पे। वो पोल आप कहीं भी लगाओ चारों तरफ, हमें वो पोल लगाना है। और पोल के लिए कंडीशन दे रखी है कि उस पोल की डिस्टेंस A से जितनी होगी या B से जितनी होगी,
उन दोनों डिस्टेंस का जो डिफरेंस है, मतलब अंतर है, वो कम से कम 7 मीटर का होना ही चाहिए। 7 मीटर का गैप होना चाहिए। मतलब इधर आपने 3 का लगा लिया, इसको 3 मीटर दूर लगाया है, तो इधर 10 का होना चाहिए, फिर ऐसे होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि हमने अगर इसको x मीटर पे लगाया है तो ये x + 7 आएगी। आएगी नहीं आएगी? एक अगर x मीटर मानते हैं तो दूसरी x + 7, तभी तो 7 का गैप होगा उनमें। अब सिंपल सी बात है इसमें। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सर्कल के डायमीटर पे ध्यान देना, ये सर्कल होता है और ये सर्कल का जो डायमीटर है, इसके डायमीटर को यूज करके आप अगर कोई ट्रायंगल बनाते हो तो वो ट्रायंगल हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? अगर कोई सर्कल है और उसका डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर को यूज करके आप कोई भी ट्रायंगल बनाते हो जो सर्कल की बाउंड्री को टच करते हुए बनता है, वो हमेशा 90 डिग्री पे बनता है, 90 डिग्री ही बनाता है हमेशा। ये भी 90 होगा, यहाँ बनेगा वो भी 90 होगा, यहाँ बनेगा वो भी 90 होगा। बस कंडीशन ये है कि वो डायमीटर को यूज करके बनना चाहिए। आ गया समझ में? ऐसा ही कुछ इसमें ये राइट एंगल हो गया, राइट एंगल हो गया तो आप बहुत आसान तरीका कर लेंगे। 13² = x² + x + 7²। आया कुछ? नहीं आया? आ गया, सारा ही आ गया? नहीं? इसको रफ कर दो, इधर वाले को, इधर वाले को रफ कर देते हैं। ये देखो बेटा, यहां से इसको सोल्व करेंगे तो 13 का स्क्वायर आएगा आपके पास 169। देन x² + x² + 14x + 49। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अगर हम इसको सोल्व करते हैं बेटा, तो ये आ गया आपके पास 2x² + 14x + 49 - 169 = 0। देन 2x² + 14x, यहां से ये माइनस करेंगे तो 120 आएगा माइनस का, = 0। बेटा इसके बाद क्या आएगा? देखो 2 से डिवाइड कर देते इसको, x² + 7x - यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने अब क्वाड्रेटिक निकाल ली है। क्या निकाल ली है हमने? क्वाड्रेटिक। अब उसने कहा है क्या x की कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल है आप जो निकालने जा रहे हो निकल जाएगी कि नहीं? नहीं निकलेगी। क्यों निकाल रहे हो बताओ? अरे जो वैल्यू आप निकालना चाह रहे हो वो यही पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या x की वैल्यू पॉसिबल है? तो ये हम कैसे पता करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट से। डिस्क्रिमिनेंट रियल आता है तो पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। देखो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? d = b² - 4ac। देन d = b² means 49 for a1c - 60। 49 माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो गया 240। दिस इज कितना आएगा? बताओ ऐड करके। ऐड वेड नहीं आता बताओ, जल्दी बताओ। देखो 18 पे आ जाओ। 18 है 3x² - 2x + 1/3। 3x² - 2x + 1/3 यही है। आगे = 0 लिखा है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, नेचर ऑफ रूट भी बताने हैं। इफ दे आर रियल देन फाइंड इट देयर। अगर रियल है तो निकालना है, मतलब x निकालना है कब? जब वो रियल हो। और ये आपकी क्वाड्रेटिक है। बेटा एलसीएम ले या ना ले, कैसे करें? कौन बताएगा तुम में से? ये बताएगा इंटेलिजेंट वाला बच्चा।
बताओ फटाफट। लोकेश यादव, बच्चे लोकेश यादव तुम बताओ, वीडियो ऑन करो फटाफट। अब बताओ इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा? क्या हम एलसीएम लें या ना लें? एलसीएम लें या ना लें? कौन बताएगा इसमें? देखो ध्यान से। 3 कुछ बच्चों ने रिप्लाई किया 3 एलसीएम लेंगे। हाँ एलसीएम लेंगे, 3 लेंगे। बेटा देखो मैं यहाँ एलसीएम ना लूं तो भी काम चल सकता है क्या? मैं पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 3 से। सर हाँ शाबाश, ये तो एडवांस बच्चे। मैं जो बोलने वाला था वो लिख भी दिया आपने पहले ही। वेरी गुड। देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x² माइनस 6x प्लस 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, सबको आ गया समझ में? ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें d निकालते हैं और d क्या आएगा आपका b² माइनस 4ac। b² तो माइनस 6, 4ac ये लो 36 माइनस 36। 36 में 36 जाएंगे तो कितने बचे? बताओ फटाफट। अरे माइनस क्या आएगा? 0। और d अगर 0 आ गया तो रूट आप ये कैसे होंगे? रियल और इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो x निकालोगे, फॉर्मूला भी लिख देता हूं, यही तो आएगा। तो यहां बेटा ध्यान दो, माइनस b, यहां क्या है? माइनस b। और b की वैल्यू कितनी है बताओ? b की वैल्यू कितनी? -6 है। वेरी गुड। -6b है और एक फॉर्मूले का है और आगे प्लस माइनस 0 है, अपॉन में 2a मतलब 9। इट मींस 6/18 1/3। दोनों रूट 1/3 1/3। आया कि नहीं आया समझ में? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, फटाफट से नोट कर लो। एग्जाम्पल हो गए कंप्लीट। अब आपको करनी है एक्सरसाइज 4.4 और उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 खुद करना है घर से। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपको करना है। इसमें बचा क्वेश्चन नंबर 3 और 5, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और फिर इसके बाद इस एक्सरसाइज में शायद खत्म। इसमें और है क्या? मिसलिनियस भी आती है इसमें। बुक है तो देखो आप, उसमें मिसलिनियस है क्या? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाय, थैंक यू बेटा।